अब आ गया। चलिए, तो अपनी वंदना से प्रारंभ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां, आद्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तक धारणीं वयनां, जाह्नवीकारापहां, हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं, पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं, बुद्धि प्रदाम शारदाम, बुद्धि प्रदाम शारदाम। अभी शायद कुछ और लोग जुड़ने बाकी हैं। चलिए, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने तद्धित प्रत्ययों के बारे में जाना था। तद्धित प्रत्यय संज्ञावाची पदों के साथ लगते हैं और वो अलग अर्थ दे देते हैं, जैसे दशरथ से दासरथी ही, इसी तरह से जनक से जानकी, ये सब आप लोग जानते हैं। तो उसमें अनेक प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। उसमें तरम, तमम, ये सब भी तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। और भी पिछली कक्षा में अनेक प्रकार के तद्धित प्रत्ययों लोगों ने बात की थी। कुछ गृह कार्य भी दिया था। जो तीसरा पाठ है कोविद का, उसके विषय में जो अशोक जी गृह कार्य था कुछ, मैं सर पिछले में था नहीं सर। आप पिछले में नहीं थे। तो गृह कार्य जहां तक मुझे याद है पृष्ठ संख्या 59, 59, उस पर मिल गया। पृष्ठ संख्या 59 पिछली बार डाला गया था। मिल गया सबको 59? मिल गया सर। इसमें ना, तो ये तद्धित प्रत्यय जो कराए गए थे उसमें इस वाले पाठ में तरप, तमम, तमप, तरप, तमप प्रत्यय कराए गए थे। और उसके अतिरिक्त और भी थे, जैसे ये यथा, तथा, सर्वथा, कथम, ये किस प्रकार बनते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र कुत्र, यतः तथा, यदा तदा, ये सारी चीजें तद्धित प्रत्यय लग के बनते हैं। ये सर्वनाम पदों के साथ तद्धित प्रत्यय लगा के बनाए गए हैं। और ये जो गृह कार्य था, उदाहरणे दर्शितेन क्रमेण अधो निदर्शनाम तरप प्रत्यांतम प्रत्ययांतम तमप प्रत्ययांतम जो रूपम लिखा था। उदाहरण में दिया है कोमलः, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग का पुल्लिंग के हिसाब से हम लोग करेंगे, जैसे कोमल तरह। अगर ये स्त्रीलिंग में होता तो कोमल तरह हो जाता, लेकिन पुल्लिंग में है इसलिए कोमल तरह, कोमल तम। स्त्रीलिंग में जैसे किम का है तो कतरा, कतमा। विशाल, नपुंसकलिंग में विशालम, विशाल तरम और विशाल तमम। अगर मान लो विशालम इसका वो कहता पुल्लिंग, तो हम कहते हैं विशाल तरह, विशाल तमह। अगर बोलता है स्त्रीलिंग तो विशाल तरह और विशाल तमह। इस प्रकार से हम लोग ये तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल करके इस तरह के पद बन जाते हैं। ठीक है, तो इस पर ही थोड़ा सा ये कर लेते हैं, हम लोग अभ्यास कर लेते हैं। जिसने गृह कार्य किया हो तो पहले तो वो बता दें। किसी ने गृह कार्य किया है?
लगता है किसी ने नहीं किया। आप लोग गृह कार्य नहीं करेंगे तो पक्का नहीं होगा। चलिए, हाँ अशोक जी आप ट्राई कीजिए। नंबर 1 दृढ़ नपुंसकलिंग है, दृढ़ तरम, दृढ़ हाँ समम। हाँ और यह सुलभ पुल्लिंग है तो सुबल, सुलभ तरह, सुलभ तमम। हाँ वत्सल स्त्रीलिंग, वत्स, वत्सल तरा, वत्सल तमा। तमा। हम्म, सुकुमार नपुंसकलिंग, सुकुमारम, सुकुमार तरम, सुकुमार समम। स्थूल स्त्री है, स्थूल तरा, स्थूल तमा। बस अगले 5 कोई और ट्राई करे। सिंह साहब आप ट्राई हाँ सर। कीजिए। सर ये किस हाँ सर, पेज इसे पर दिया है? सर किस पेज पर दिया है ये? मैंने बतलाया ना, पृष्ठ संख्या 59 का, हम पृष्ठ संख्या 60 पर। अच्छा 60। जी जी। हाँ हाँ सर, जैसे हाँ क्रिस है, पुलिंग है, तो क्रिस, हाँ क्रिस करा और क्रिस हाँ तमाम। हाँ इसे उसके बाद शोभन, शोभन स्त्रीलिंग है, शोभन स्त्रीलिंग, हाँ तो शोभन तरा, शोभन तमाम। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ इसे कठिन नपुंसकलिंग है, कठिन, कठिन तरा, कठिन, तरम, कठिन तरम नपुंसकलिंग है। हाँ कठिन तरम, कठिन तरम और कठिन, कठिन तमम तम, तमाम, तमम तमम। तमाम। इसे विशाल है, स्त्रीलिंग है, तो विशाल तरा, तरा, विशाल तम, तमा। कठोर है, पुलिंग है, तो कठोर तरा, कठोर तमा। बहुत सुंदर, बस यही तक। हाँ अगले 5 जो हैं, शिवेंद्र अग्रवाल जी। शिवेंद्र जी। हाँ जी, आचार्य जी, नमो नमः। हाँ नमो नमः। वृक्ष। 11 वृक्ष पुल्लिंग, हाँ हाँ वृक्ष तरह, हाँ वृक्ष तरम, ततम ततम, नहीं, वृक्ष वृक्ष तमः, तरह, वृक्ष तमः। वृक्ष तमः। दुर्बल स्त्रीलिंग, दुर्बल तरह, दुर्बल तमा। प्रबल नपुंसकलिंग, प्रबल तरम, प्रबल तमम। तीक्ष्ण स्त्रीलिंग, तीक्ष्ण तरा, तीक्ष्ण तमा। त्वरित पुल्लिंग, त्वरित ततर, त्वरित तर, त्वरित तम है, तमहा, तम तम। त्वरित तरह, त्वरित तमः। बहुत सुंदर। तो सब लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। तो अगला जो है उदाहरण अनुगुणम आवर्ण्य दत्तेषु वचनेषु। ये तो और भी आसान है। इसमें केवल आपको ये देखना है कि 2 का कंपैरिजन है या बहुतों का कंपैरिजन। उसी हिसाब से तरप और तमप ये प्रत्यय लगे हुए हैं। हाँ इसको ये आसान कार्य कौन करेंगे? अमिताभ जायसवाल जी ट्राई कीजिए। प्रश्न संख्या 60। जी सर। पिछली बार जो डाले गए थे उनमें मिल जाएगी। सर ये नारीषु शकुंतला वाला ना? हाँ 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 वही। तो नारीषु शकुंतला सुंदर तमा सर, लेडी हाँ, बहुत सुंदर, हाँ। लड़की है वो तो। पति हाँ, हाँ। व्रतासु अरुंधति जी के लिए भी वही तमा आएगा। तो पति व्रतासु अरुंधति। सर श्रेष्ठ तरा क्यों नहीं हो रहा है, श्रेष्ठ तमा क्यों है इसमें? अरे वो से क्योंकि पतिव्रताशु ये बहुवचन है ना। अच्छा, सब में ही सबसे श्रेष्ठ हैं वो जी। तो पतिव्रतासु मतलब ये बहुवचन की है ना जी। हाँ तो इसलिए श्रेष्ठतमा। हाँ जी, पतिव्रतासु अरुंधति श्रेष्ठतमा। नदीषु गंगा पवित्रतमा जी। सुषमा सुमत्योः सुषमा। सर इसका मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए नहीं बढ़ पा रहा हूँ आगे। नहीं, सुषमा सुमत्योः ये द्विवचन का होता है। जी। सुषमा जैसे राम लक्ष्मण होता है पुल्लिंग में, है ना? अच्छा तो उसी तरह सुषमा सुमत्योः
ये सप्तमी का दो वचन का रूप बन गया। अच्छा सर, मतलब दो बहनों का नाम है, उसमें वो कह रहे हैं कौन सी ज़्यादा हाँ। पतली हैं। हाँ हाँ, कौन पतली है, तो जी। कृष्णतरा। ठीक है, तो सुषमा सुमत्योः सुषमा कृशतरा। हम्म, फिर पांडवेषु युधिष्ठिरः, सब में उन सबसे ज़्यादा थे वो उसमें, तो गुणवत्तमः। बस सुनो, बस ठीक है। हाँ, अब अगले 5 और कौन ट्राई करेंगे? चैत्रा, चैत्रा जी। चैत्रा जी और कौन है? हाँ, कुमकुम जी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए, अच्छा, जी मैं अशोक कर जी आप करूंगा। ट्राई। हाँ? अरविंद गण कांध मार्गयो, कांध मार्ग दीर्घ तरह दो का है। जी। काक मयूरयो काकस्व स्वरः कर्कश तरह ग्रहेषु बुधुः भूमे समीप तरह गणेश। समा 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 हाँ, कई। जी। पर्वतेषु हिमालय उन्नततमः फलेषु आम्रम मधुरतमम् तूलाश्मनो तूलः लघुतरः उमेश दिनेश संदीपेषु दिनेशः पटुतमः सिंह व्याघ्र चित्रकेशु व्याघ्रः क्रूरतमः युधिष्ठिर भीम अर्जुनेषु भीमः बलतमः अफ्रीका अमेरिका राष्ट्रीय अमेरिका राष्ट्रम भारत देशात् दूर तमम। तब न तरम। अफ्रीका अमेरिका राष्ट्र दो ही है ना ये? दो अफ्रीका अक्षर है, दो ही नहीं है, राष्ट्र यो, ये पद जो आप यो दो करके दो वचन है। दो ही वचन है, तो दूर तरम। तरम हो गया। खगेशु पिकस्य स्वरः खगेशु मधुरतमः। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हमने ये अभ्यास भी पूरे कर लिए। अब तद्धित प्रत्यय के विषय में अगर किसी को कोई कठिनाई हो तो वो पूछ लें। जी सर। सर इसमें जी। 11th वाला जो सेंटेंस था, तूलाश मनोहो तूलह लघुतरह, तो सर तूल का मतलब रुई दिया हुआ है, तो क्या रुई के ढेरों के लिए कह रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, अश्म होता है पत्थर, अच्छा। तूल होता है जैसे रुई, हाँ। अश्म होता है पत्थर। अच्छा, तूल और रुई और पत्थर में तुलना कर रहे हैं, ओके सर। हाँ, सर उसी तूल जी लघुतरः। जी सर। सर उसी तरीके से लास्ट वाला सेंटेंस जो था उसमें पिक क्या किस चिड़िया को कहते हैं सर? खगेशु पिकस से स्वरः। कोयल की आवाज सुनते हैं ना, जी जी, तो वही है, वो पिक है। कोयल पिक है, ठीक सर जी। हाँ धन्यवाद सर। हाँ हाँ। तो इस प्रकार से आपने कर लिया। आज आपको एक नई चीज और बतलाते हैं। कुछ चीज जैसे हम कहते हैं ना कि अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, और अगर मुझे करता हूं, अब जैसे अमिताभ जी कहेंगे मैं पढ़ाता हूं, तो क्या बोलते हैं? अहम पाठयामी। जी ठीक है। जी अश्वः धावती, और अगर कोई दूसरा दौड़ा रहा है, जैसे अश्व का जो गाड़ी का मालिक है, अश्वचालकः अश्वान धावयति। तो इस जी। प्रकार के जो प्रेरणार्थक पद बनते हैं उसमें लिच प्रत्यय होता है, तो इसलिए उनको बोलते हैं ऋजंता। लिच दन अंताह, ये दो पद जब जोड़ देते हैं तो संधि के नियम के अनुसार वो ऋजंता ही ऋजंता पद बन जाता है। उसका मतलब है ऋच, ऋच ऋच प्रत्यय है जिसके अंत में, वो बोलते हैं उनको ऋजंता। तो ऋच प्रत्यय लगा के वो प्रेरणार्थक बन जाता है। हम जैसे खुद नहीं करते हैं, जैसे अहम अहम खादामी या स खादती, और अगर कोई दूसरा उसको खिला रहा है तो हम खादयति, इस प्रकार का पद है, कोई दूसरा उसको खिला रहा है। तो जब हम प्रेरणा करते हैं उस अर्थ के अंदर हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, हम किसी को प्रेरित करके काम करवा रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें ऋजंता का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं दौड़ाता हूँ,
तो ये सारी चीजें ऋजनता के अंतर्गत आते हैं। आज यही हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। तो अब आप आइए प्रश्न संख्या 79, मैंने कल डाले हैं कुछ पेजेस, उन पेजेस में प्रश्न संख्या 79 पर आइए। जी सर, मिल गया अशोक? मिल गया? जी जी सर। सर। हाँ हाँ, तो अशोक जी जरा पढ़िए। विशेष विषया पेज कौन सा है सर? पेज 79 79। एक मिनट अच्छा इनको भी प्रेरक बोल लेने दीजिए। प्रत्यय ऋण ऋच। अब ऐसे हम लिखा, अश्व धावती, घोड़ा दौड़ता है, सारथी अश्वान धावयति, सारथी घोड़ों को दौड़ाता है, धावती दौड़ता है, धावयति दौड़ाता है, अर्थात दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो पहले वाक्य में क्रिया जब थी, दूसरे वाक्य में क्रिया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा करवाई गई। इसका अर्थ है घोड़े सारथ द्वारा प्रेरित होकर दौड़ते हैं। जब इस प्रकार जब प्रेरणा का सूचित करना होता है, जैसे दौड़ने को प्रेरित करता है या करने को प्रेरित करता है, खाने को प्रेरित करता है, तो क्रिया की मूल धातु के साथ उस प्रेरणा के अर्थ में ऋच प्रत्यय जोड़कर क्रियापद या कृदंत बनाई जाती है। नीचे क्रियापद तथा कृदंतों के दो तरह के उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, जिनके साथ ऋच प्रत्यय नहीं है, तथा नंबर 2, ऋजंत अर्थात जिसमें ऋच लगा दिया गया है। उनके अर्थ में भेद पर ध्यान दीजिए। जैसे पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है अर्थात पढ़ने को प्रेरित करता है, पठतुम पढ़ने के लिए, पाठयतुम पढ़ाने के लिए, पठितवान पढ़ा, पाठितवान पढ़ाया। तो निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब इसमें देखिए, इस जो ऋच प्रत्यय है वो अन्य प्रत्यय, ये ऋच प्रत्यय भी कृदंत है। जैसे त्वा प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है, कत्वत प्रत्यय है, ये सारे जिस प्रकार से कृदंत हैं, तो ऋच प्रत्यय भी कृदंत है। तो इसका ये जो दूसरे प्रत्यय जैसे पठितुम, इसमें तुमन प्रत्यय लगा हुआ है। पठितुम हम के लिए के अर्थ में करते हैं, तो पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम उसको पढ़ाने के लिए कि स पाठयितुम गच्छति, वो पढ़ाने के लिए जाता है, और हम कहते हैं सह पठितुम गच्छति, वो पढ़ने के लिए जाता है। तो ये पाठयितुम, ये जो है ऋच प्रत्यांत है, ऋजंत है, और पठितुम जो है ये तुमन प्रत्यय के साथ साधारण रूप है इसका, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो पठितुम और पाठयितुम। इसी तरह से कत्वत प्रत्यय जो है पठितवान, पठितवान जो है आप इससे परिचित हैं। तो जब पठितवान जो है पढ़ा और पढ़ाया पाठितवान। तो इस प्रकार से जो दूसरे कृदंत हैं उसके साथ भी हम लोग ऋच प्रत्यय लगा के और उसका अर्थ इस प्रकार से कर लेते हैं कि प्रेरणार्थक अर्थ हो जाता है, कि प्रेरणा के अर्थ में उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे दूसरे प्रत्यय कृदंत लगने के बाद भी हम ऋच करके और उसका प्रेरणार्थक पद बना देते हैं। जी आगे। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नंबर 1, माता अन्नम बालकेन खादयत, माता बच्चे को भोजन खिलाती है। नंबर 2, सारथी ही अश्वान धावयत, सारथी घोड़ों को दौड़ाता है। आचार्य जी, जी आचार्य जी, इसमें ये तृतीय विभक्ति क्यों आई है बालकेन? इसमें बालकम नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ बालकम खादयति भी ठीक है। बालकेन खादयति का मतलब ये कि माता बालक से भोजन खिलवाती है। अब बालकेन भोजन खिलवाती है तो इसमें दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि जैसे माता बालक से गाय को भोजन खिलवाती है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। लेकिन बालकेन खादयति और बालकम खादयति, बालकम भी हो सकता है कि बालक को खिलाती है, और बालकेन खादयति बालक से भोजन खिलवाती है, मतलब बालक से बालक को ही भोजन खिलवाती है।
इस तरह के जो तृतीय विभक्ति जो है ये बहुधा इस्तेमाल होती है। आप आगे जो देखेंगे सेंटेंसेस उसमें पता लगेगा। ठीक है, बालकम भी ठीक है, कोई नहीं। ठीक है आचार्य। तीसरा तीसरा विदूषकः सर्वान् हासयत्। विदूषक सबको हंसाता है। ये जोकर हो गया था विदूषक से। हाँ? विदूषक का मतलब जोकर। हाँ, विदूषक मतलब जो हंसाने वाला, जोकर, हास्य कलाकार। शारीरिक शिक्षकः सर्वान् पीडयत्। पीडयत्, शारीरिक शिक्षक सबको खिलाता है। मम कृते एकाम लेखनी दापय। मुझे एक पेन दिलाओ। दापय, और दापय जो पद है, ये दापय पद जो है लोट लकार का है। जैसे दापय जो है ना, ये लोट लकार का है। ये आज्ञार्थक, या जिसमें आप जानते हो लोट लकार क्या होता है। जी जी। तो मम कृते एकाम लेखनी दापय, मुझे एक पेन दिलाओ, है ना। अगर इसका अगर हम इसको साधारणतया बोलते हैं जिसमें ऋण प्रत्यय नहीं होता, तो मम कृते एकाम लेखनी दधातु, इस पर लोट लकार का पद बनता। लेकिन यहाँ क्योंकि हमने ऋजंत किया है तो दधातु से ही ये पद दापय हो गया। ठीक है। हाँ, हो शिशुम शिशुम क्षीरम पायय। केवट का पायय। तत् मां पातय, उसे गिरने मत दो। पतत का पातय उसे। अहम तेन पत्रम लेख्यामि। मैं नहीं, पतति जो है वो तो ये तो मतलब वर्तमान काल का रूप है। जी और वर्तमान। पातः जो है ये लोट लकार का रूप है। बस इतना। ये जो है ना, पातय, दापय और पायय, ये सब लोट लकार के रूप। जी। अहम तेन पत्रम लेख्यामि। मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा। अब देखिए, मैं उससे पत्र, अब जैसे यहाँ तीन का अर्थ देख लीजिए। जो अभी प्रश्न आया था बालकेन में, तो इस प्रकार के अहम तीन पत्रम लिख, मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा। वहां जो बालकेन में तो थोड़ा भ्रम हो जाता है, लेकिन इस तरह का जब वाक्य बनता है कि हाँ, इस तरह का जब वाक्य, हम तीन पत्रम लेके आवी, मैं उससे पत्र लिखवाऊंगा, तो यहाँ तृतीया का इस्तेमाल किया गया है कि मैं उससे। और अगर वैसे करेंगे अहम पत्रम लिखामी, और हम तीन पत्रम में उससे पत्र लिखवाऊंगा, इस प्रकार से ये पद बन जाता है। जी आगे। प्रदर्शनी दर्शय। इन्हें प्रदर्शनी दिखाओ। हाँ, अब यहाँ भी लोट लकार का रूप है दर्शय। लोट लगा। ये जो कृपया भगवान माम स्मरयत। कृपया मुझे स्मरण करवाएं। ये विधिलिंग है। हाँ, इस बार हेतु हमारे हाँ, जैसे कृपया भगवान माम स्मारयतु, तो ये भी वही लोट लकार का रूप ही है। वो एक्चुअली जो दर्शय वगैरह है ना, ये मध्यम पुरुष के बन जाते हैं और ये प्रथम पुरुष के बन जाते हैं। स्मारयतु, ये दर्शय ना, जैसे हम कहते हैं तुम गच्छ, तो ये लोट लकार का मध्यम पुरुष का रूप हो जाता है। तो ये दर्शय, पातय, ये मध्यम पुरुष के रूप बन गए हैं। स्मारयतु, मुझे याद करवाओ। कृपया भगवान माम, भगवान है तो यहाँ ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया है और रिच प्रत्यय के साथ लगा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर आप याद रखो तो भवाम स्मरतु, स्मरतु ऐसे ही बनाएंगे ना। भगवान स्मरतु, आप याद रखो। और आप कह रहे हैं मुझे याद करवाओ, मुझे याद करवाएं, तो स्मारयतु, स्मरतु, स्मारयतु। स्मारयतु में ऋच लगा हुआ है, ऋणार्थक है, और स्मरतु के अंदर जो साधारण लोट लगा रहा है वो। स्पष्ट हो गया अशोक जी? जी ठीक है। तो इतना ही
जी। आचार्य जी, हाँ बोलिए। इसमें जो ऋज प्रत्यय लगता है तो जी। इसमें या आ जाता है। हाँ, ये यस इसको एज ए थंब रूल तो बोल सकते हो, जी लेकिन ऐसा नियम नहीं है। असलियत में क्या होता है कि ये ऋच प्रत्यय लगा के पूरी प्रोसेसिंग की जाती है हर एक पद की, और उसमें अनेक जो सूत्र लगने के बाद इस प्रकार के रूप मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं दर्शय, दर्शय मतलब दिखाओ, लेकिन उसका दर्शय भी ये लोट लकार का ही रूप है। लेकिन दिखाओ और उसका जब हम साधारण रूप बनाएंगे तो हम कहेंगे पश्यतु। ठीक है, जी देखो, पश्यतु, दर्शय, दिखाओ। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वैसे आपका ये ऑब्जर्वेशन ठीक है, ज्यादातर उसमें एक या आ जाता है, और ये स्मरतु की जैसे इस्मा, ये जैसे पाठयति, पठति, पाठयति। तो तो ठीक है, ठीक जो, हाँ, तो इस तरह से कहीं एक दीर्घ हो जाता है और या लग जाता है, लेकिन ये नियम नहीं है। आप याद रखने के हिसाब से मन में ये कह सकते हो, लेकिन इसको हम नियम नहीं मान सकते। ठीक है। तो इसमें ऋज प्रत्यय मतलब कैसे पहचानेंगे? कोई अलग ये से कोई? नहीं, इस स्टेज पे थोड़ा सा जो आपको परिचय दिया हुआ है, या मैं ऐसा करूंगा कि कुछ और जो पद हैं उनका अनेक जो कृदंत हैं उनके साथ किस तरह से ऋच प्रत्यय बनते हैं, एक थोड़ा सा और भेज दूंगा। इनको इस स्टेज पे तो केवल आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। ठीक है आचार्य जी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो सिद्ध करने की प्रक्रिया है वो काफी जटिल है, तो अभी वो स्टेज नहीं आई है आप लोगों की। तो इसलिए केवल आप ये ध्यान दीजिए कि इस तरह के पद होते हैं और वो प्रेरणार्थक होते हैं और ऋच प्रत्यय लग के बनते हैं। ठीक है। जी हाँ, अमिताभ अमिताभ जी क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे ना दो सवाल थे। एक तो हाँ। अभी लास्ट वाला जो सेंटेंस था, कृपया भवान माम स्मारयतु, तो इसमें सर भवान वाला शब्द तो इसका मीनिंग होता है आप, तो लेकिन हिंदी वाले उस सेंटेंस में कहीं भी आप कुछ जैसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो कुछ ये अरे ठीक? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उससे जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका अगर अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो कई बार नहीं भी लिखते, कोई ऐसी बात ठीक है सर। नहीं। आप लिख लो, कृपया आप मुझे स्मरण करवाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जी सर। ठीक है। और और सर जी, दूसरा सवाल सर ये है कि हम्म, पठति पाठयति, तो हम्म, पढ़ता है पढ़ाता है, ये चीज़ हम्म, देख करके मेरे मन में आया कि अगर कोई लेडी पढ़ेगी पढ़ाएगी तो उनके लिए हम्म। फिर कुछ अलग शब्द होंगे, या इन शब्दों के साथ में ये विशेषता जुड़ी हुई है कि ले? आप ये बताओ, जब लेडी पढ़ती है तो क्या पठती नहीं इस्तेमाल करते हैं? सह पठती, सा पठती, दोनों के लिए एक ही नहीं इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जब जब वहां कोई परिवर्तन नहीं है तो यहाँ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हुआ सर कि ये थोड़े से बल्कि एक सरल शब्द हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द मुझे मिलते हैं इसमें अब अभी अमिताभ जी इस स्टेज पर केवल सुनते जाइए और जितना ग्रहण कर सकते हैं करिए, क्योंकि अभी आप प्रवेश कर रहे हैं ना। जी सर। तो जब आप प्रवेश करते करते शनै शनै यहाँ तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर बीच में मिल ही जाएंगे, जी सर। जी है ना। जी क्योंकि धीरे धीरे जब तक आप उस स्टेज ये, वैसे मैंने आपका रास्ता काफी आसान कर दिया है, आपको अनेक चीजें, समास और संधियां वगैरह पहले ही पढ़ाई हुई हैं जी आपकी। जी तो आप प्रवेश करने के बाद बाकी के जो है उसमें काफी आसानी रहेगी आप। जी ठीक है ना। जी, धन्यवाद सर। तो ठीक, हाँ, अब अभ्यास कर लेते हैं। तो अभ्यास हाँ, 80 पेज पर है, 80, पेज नंबर 80। रत्ना वाक्य नहीं, 80 पे नहीं है, 81 81 पर है। प्रश्न संख्या 81। 81 पे जो चौथा है ना, उदाहरणानुगुणम उपाण लिखत, तो 81 पे बिल्कुल लास्ट में जो है, जी जिसमें लिखा है पठती। पठती जो है ये पठती, ये वर्तमान काल का रूप है।
और ऋलंत रूप हो गया पाठयति, और भविष्यत काल का रूप हो गया पाठयिष्यति, और भूतकाल का रूप हो गया अपाठयति। पाठे तो इस प्रकार से इसके रूप बन जाते हैं। तो मैं करूँ आचार्य जी? हाँ हाँ करिए मैं- करिए करिए। हाँ करिए। हाँ, ये ऋजंत रूपम भविष्यति भूते, लिखति लिखति लेखयति, भविष्यति लेखयिष्यति, हाँ बहुत सुंदर। हाँ भूते हम्म अलेखयत, बहुत सुंदर। अलेख मिलति हाँ मिलति, मेलयति जी मेलयिष्यति, जी अमेलयत, हाँ बहुत सुंदर। जानाति जानयति, ये नहीं जानाती में थोड़ा अच्छा ज्ञापयति, ज्ञाप आ जाएगा, ज्ञाप, क्योंकि इसकी वर्ग जो है ज्ञा है, धातु हाँ, इसकी जो धातु है वो क्या है? ठीक है। ज्ञा है। तो ज्ञापयति, ज्ञापयिष्यति, यस्यति। अज्ञापयत यत, हाँ हाँ ठीक है। शृणोति, हाँ श्रावयति, हम्म श्रावयिष्यति, अश्रावयत। बहुत सुंदर। आप यहीं तक कीजिए। हाँ अगले 4 कौन ट्राई करेंगे? मैं बोलूंगी। हाँ हाँ आप, हाँ चैत्रा जी आप कीजिए प्लीज। स्मरति, स्मारयति, स्मारयिष्यति, स्मारयत। बहुत सुंदर। हाँ गच्छति, गमयति, गमयिष्यति, अगमयत। तिष्ठति, स्थापयति, स्थापयिष्यति, अस्थापयत। अब देखिए तिष्ठति में ही परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ धातु स्था है। तो तिष्ठति है, तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे जानाति में ज्ञा धातु थी तो थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसी तरह से तिष्ठति में स्थापयति, स्थापयिष्यति और अस्थापयत, इस तरह से। हाँ हाँ आगे कर लीजिए चैत्रा जी। पिबति, पाययति, बहुत सुंदर। हाँ पाययति, पाययिष्यति, अपाययत। अपायत। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चैत्रा जी आपका वीडियो ऑफ है, जब जो वक्ता है। एक्चुअली सर मैं टीवी से कनेक्ट रहती हूँ, इसीलिए अगर मैं ऑन करूंगी तो भी 1 मिनट में नहीं कोई बात दिखाती नहीं। नहीं दिखाती हूँ। हाँ तो हाँ अगला, हाँ सिंह साहब आप ट्राई कर लीजिए। जैसे कार्यति, अब इसमें त्वा तुमुन और कत्वत्व प्रत्यय तवत्व प्रत्यय दिए हुए हैं, उनके साथ। हाँ सर। हाँ सर पायति, पायति, तो पायित्वा, पायित्वा, पायितुम, पायित्वान, पायित्वा, दापयति, दायित्वा, दायितुम, दापयित्वा, दापयति, दापयित्वा, दापयितुम, दापयित्वान, दापित्वान। हाँ दापित्वान, पाठयति, तो पाठित्वा, पाठितुम, पाठित्वान, नहीं पाठि, हाँ ठीक है, पाठित्वान। हास्यति, हासित्वा, हाँ हासित्वा, हासितुम, हासित्वान, दर्श्यति, तो इसमें कुछ और होगा, दृष्टवा, नहीं दर्शयित्वा, हाँ दर्शित्वा, दर्शितुम, दर्शित्वान,
हाँ, चालयति चलित्वा चलितुम चालयित्वा, नहीं चालयित्वा, चालित्वा चालयति है चाल ना? हाँ, हाँ, चाल हो जाएगा। हाँ, चालित्वा चालितुम चालित्वा हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आचार्य जी, चालित्वा। चाली, हाँ, इसमें एक प्रश्न है, हाँ, अगर बोलिए। ये कत्वतु प्रत्यय जो है, हाँ, इसमें पुल्लिंग एक वचन है, अगर ये बहुवचन होता तो फिर क्या होता? इसी हिसाब से जैसे कारित्वान का बहुवचन कैसे बनेगा? कारित्वान, इसका बहुवचन बनाइए। आता नहीं। जैसे भगवान का है ना, भगवान का, भगवान की तरह इसके भवान रूप से होते हैं। भवन्तौ भवन्तः। भगवान भवंतो भवंतः। पंतः। भवन्तः। हाँ, तो कारित्वान, कारितवंतो कारितवंतः, इस तरह के रूप चलेंगे इसके। बहुवचन में कारितवंतः हो जाएगा। कारितवंतः तो मतलब उसमें तवतु प्रत्यय का हो जाएगा। और उसी हिसाब से जैसे कारित्वान, हाँ, कारित्व, कारितुम और कारित्वान, तो उसी हिसाब से वो पद बन जाएगा उसका। जैसे तवत प्रत्यय पुल्लिंग एक वचन। हाँ, ठीक है, वही उसी तरह से हो जाएगा। कारित्वान, कारितवंतः, कारितवंतः करवाया। जी। ठीक है। हाँ, अगला भी शायद इसी का ही है ना? उदाहरण, हाँ, ऋजंत प्रयोगम कृत्वा द्वितीयम वाक्यम पूरयत। हाँ, ये थोड़ा आसान काम है। अणजंतम अश्वाह रथम वहंती, और ऋजंतम सारथी ही अश्वई ही रथम वाहयति। तो बहुधा, जैसे आप लोगों का प्रश्न था, बहुधा जो है इसमें तृतीया का उपयोग होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो तृतीया का उपयोग थोड़ा सा असहजता उसमें लगती है, तो क्योंकि उसके द्वारा किसी और से काम करवा रहा है। तो शिशु क्षीरम पिबती, माता शिशुना, यहाँ भी तृतीया है, माता शिशुना क्षीरम पाययति। पाययति। हाँ, कीजिए, कौन करेंगे जो जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है? चलिए, ठीक है। जी। हाँ, कुमकुम जी, आप ट्राई करेंगी? मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसी से कर रहे हैं। चलिए, हम कर चलिए, कोई जी, बात आप नहीं, कोई बात दिखाना नहीं। है। जी, जी। हाँ, चलिए। अशोक जी, आप कर जी लीजिए। सर, नंबर 1, शिशु क्षीरम पिबति, माता शिशुना क्षीरम पाययति, कर्मणि प्रयोग है। वृक्षात् फलं पतति, स वृक्षात् फलं पातयति। शिष्याः पठन्ति, अहं शिष्यान् पाठयामि। रामः वनम् अगच्छत्, केकेयी रामं वनम् अगमयत्। बहुत सुंदर। हाँ, छात्राः पाठं स्मरन्ति, गुरु छात्रान् पाठं स्मारयति। उमेशः पुस्तकं ददाति, पिता पुस्तकं दापयति। सेविका कार्यं कृत्वा गच्छति, गृहिणी सेविकया कार्यं कारयित्वा तां गृहं गमयति। बहुत सुंदर। बालकाः कथां शृण्वन्ति, पितामहः बालकः कथां श्रावयति। अच्छा, अब बाकी के बचे हुए कौन करें? हाँ, शिवेंद्र अग्रवाल जी, आप ट्राई कर लीजिए। जी। अहम शालाम प्राप्नोमि, माता माम शालाम प्रापयति। हाँ, बहुत सुंदर। अगला। अतिथि उपविशति, ग्रस्त है अतिथिम उपवेशयति। घटे है भूतले तिष्ठति, सा
घटम भूतले स्थापयति। स्थापयति, बहुत सुंदर। हाँ, गणेश है महाभारतम अलिखत। व्यास है गणेशेन महाभारतम अलेखियत। बहुत अच्छा। हाँ, विनोद कड़िकाम श्रुत्वा सर्वे हसन्ति। ये कड़िकाम का क्या? विनोद कड़िकाम मतलब जैसे जोक्स होते हैं, विनोद कड़िकाम मतलब जोक्स। क्या? जोक्स होते हैं ना। विनोद कड़िकाम मतलब जैसे हंसी आ जाए, जोक्स। अच्छा। हाँ। विनोद कड़िकाम श्रुत्वा सर्वे हसन्ति। रमेश है विनोद कड़िकाम श्रावयित्वा सर्वान् हासयति। बहुत सुंदर। हाँ, सेवक है वस्तूनि आनयति। स्वामी सेवकेन वस्तूनि आनयति। आनाययति। आनाययति। जनः तरितुम उद्युक्ताः। नाविक है जनान तारयितुम उद्युक्त है। तारयितुम उद्युक्त। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया शिवेंद्र जी। तो इसका मतलब है आप लोग बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर रहे हैं। इसमें आचार्य जी हाँ। एक मेरा प्रश्न है। हाँ, ये जो अड़ि जंतम जंतम क्यों लिखा है जिसमें ऋज प्रत्यय नहीं है? हाँ, ये मतलब वही मतलब है जिसमें ऋज प्रत्यय नहीं होगा। साधारण अश्वाह रथम वहन्ति, ये ऋज प्रत्यय नहीं है। सारथी ही अश्वई ही रथम वाहयति, ये इसमें ऋज प्रत्यय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त कर लिया रिजल्ट का। अब इसके रिजल्ट के विषय में कोई अगर प्रश्न हो किसी का तो वो कर सकते हैं। सर 2 सेंटेंसेस का मीनिंग मुझे नहीं क्लियर हो पा रहा है। एक जो लास्ट वाला था जनाह तरितुम उद्युक्ताः, इसका मतलब क्या हुआ सर? तरितुम मतलब तैरने के लिए, और उद्युक्ता? तरितुम मतलब पार करने के लिए, पार करने के लिए। तरितुम मतलब जैसे नदी को पार करना है जी। तो लोग जो है नदी पार करने के लिए उद्युक्ता मतलब अधीर हैं, करना चाहते हैं। मतलब उद्योग करते हैं, ऐसा कुछ मीनिंग है सर क्या वहाँ पर? नहीं, मतलब उद्यत है, जैसे हिंदी बोलते हैं ना, अच्छा, उद्यत है। जी जी। और 7th वाला भी सर इसी तरीके से समझ में नहीं आया कि सेविका कार्यम कृत्वा गच्छति और गृहिणी सेविकाया कार्यम, फिर आगे जो है। हाँ, तो सेविका कार्यम कृत्वा गच्छति तो साधारण है कि सेविका कार्य करके जाती है, और इसको जब हम ऋच प्रत्यय लगा देते हैं तो गृहिणी सेवकया कार्यम कार्यत्वा मतलब करवा के, गृहिणी सेविका से कार्य करवा के ताम गृहम गम्यति उसको घर भेजती। अच्छा। अच्छा। इसमें तो सेविका अपनी इच्छा से जा रही है जी। कि कार्यम कृत्वा गच्छति, ऋच प्रत्यय लगाने के लिए प्रेरणार्थक हो जाता है। तो गृहिणी जो है सेविका से कार्य करवा के ताम गृहम गम्यति उसको घर भेजती है। ठीक है, मतलब दोनों अर्थ स्पष्ट समझ आ गया? जी सर, दोनों शब्दों में वो ऋच लगा हुआ है। हाँ, दोनों में कार्यत्व में ऋच लगा हुआ है, गम्यत्व में ऋच लगा हुआ है। ठीक सर, जी धन्यवाद सर। ठीक, इसमें सर एक्टिव पैसिव की तरह तो नहीं है सर कुछ? ये पैसिव की तरह नहीं कह सकते, ये एक्टिव पैसिव अलग चीज है। जैसे एक्टिव पैसिव का आप कोई एग्जांपल दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। एग्जांपल दीजिए। he eats a mango is eaten by him।
हाँ, ये हुआ ना। तो इसमें जो है प्रेरणा तक, इसमें प्रेरणा कोई नहीं कर रहा है, केवल इसके अंदर जो कर्ता का जो भाव है उसमें वो चेंज कर दिया गया है। जैसे जो मुख्यता का भाव चेंज हुआ है उसमें प्रेरणा कोई, ना तो मैंगो प्रेरणा कर रहा है और ना ही कोई दूसरा उसको प्रेरणा कर रहा है। तो इसलिए एक्टिव पैसिव अलग चीज है। और रिच प्रत्यय जैसे वह पढ़ता है और मैं पढ़ाता हूं, तो इन दोनों में एक्टिव पैसिव का संबंध नहीं है। इसमें प्रेरणार्थक है कि पढ़ता है, पढ़ाता है, दौड़ता है, दौड़ाता है। ठीक है, तो अलग चीज जी। और कोई इस विषय में, रिजल्ट के विषय में स्पष्ट हो गया? चलिए, जो केवल सुन रहे हैं, हालांकि कोविड का कोर्स करने वाले तो शायद शिवेंद्र अग्रवाल जी हैं और सिंह साहब हैं और अशोक मिश्रा जी हैं। आप लोग तो कोविड इस साल करेंगे, कोविड कर रहे हैं। और चैत्रा जी आप कर चुकी हैं या? चैत्रा जी, चलिए। और बाकी केवल अपनी रुचि के अनुसार सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अमिताभ जायसवाल जी और कुमकुम जी ये अपनी रुचि के अनुसार सुन रही हैं, तो सुनने से भी बहुत लाभ होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। तो अब आगे एक चीज, क्योंकि आज समय है, एक छोटा सा विषय और हम लेते हैं। मैंने उसके पेजेस डाल दिए हैं। ये है ऋजंत और एक होता है ऋत्वम। ऋत्वम जो है और ऋजंत में कोई संबंध नहीं है, वो यहाँ ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। ऋत्वम उसको कहते हैं जब ना का रा बन जाता है। अनेक जगह आप देखेंगे, जैसे हम कहेंगे कि रामेण, रामेण नहीं कहेंगे, रामेण कहेंगे। तो ये जो रा है रामेण का, वो ना की वजह से रा बना है। तो अनेक बार ना के रा हो जाते हैं। ना के रा होने में कुछ निमित्त कारण होते हैं। निमित्त कारण क्या होते हैं कि अगर ना से पहले र आ जाए, या मूर्धनी सा आ जाए, या री आ जाए, ये तीन जो है निमित्त कारण माने गए हैं। इनकी वजह से ना को णा होता है। ठीक है, जब ये पहले आ जाते हैं तो ना जो बाद में आता है वो णा में परिवर्तित हो जाता है। तो निमित्त कारण क्या हुए? र, मूर्धनी श और री। और क्या परिवर्तन होता है? ना का परिवर्तन णा में हो जाता है। ठीक है, जैसे जब हम कहेंगे केशवेन, यहां परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब हम कहेंगे रामेण, यहां परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, शिशुना, यहां परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरी अनेक जगह परिवर्तन हो रहा है। इसी विषय को हम थोड़ा आगे ले जाते हैं। और पृष्ठ संख्या मैंने डाले हुए, ये पृष्ठ जिनके पास कोविड नहीं है, तो पृष्ठ संख्या आप पाइए 213। 213। तो ऋत्वम, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान सा है, लेकिन लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी। इसमें बड़ी स्पष्टता से दिया हुआ है। हाँ अमिताभ जी, आपके पास है ये प्रश्न संख्या 213 और 14? जी सर, है। हाँ, तो पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए जी। विशेष विषयः अणत्वम, रामेण और बालेन, इन दोनों पदों को ध्यान से पढ़ो। दोनों पद तृतीय विभक्त्यंत हैं, परंतु दोनों के रूप में अंतर है। रामेण में न वर्ण ण में परिवर्तित हो गया है, जबकि बालेन में नहीं। न वर्ण ण में कैसे, एक सेकंड सर, हाँ, परिवर्तित होता है। ण कब होता है, इसे समझने के लिए ण से संबद्ध निम्नलिखित नियम देखिए व समझिए।
दो नियम हैं। पहला, निमित्तम, यदि प्रकाश है तो स्पष्ट है कि सूर्य अथवा दीपक भी होगा। जी, यह सूर्य और दीपक प्रकाश का निमित्त यानी प्रकाश का कारण। इसी प्रकार णत्वम के लिए रेफ यानी र अथवा शकारह यानी श वही मूर्धनी श अथवा ऋकारह यानी रि का होना अनिवार्य है। ये वर्ण णत्वम का निमित्त हैं। उदाहरणार्थ, शब्द फिर निमित्तम, तो कीर्णः शब्द में रेफह निमित्त था, रेफ निमित्त था। कृष्णः शब्द में शकारह शकार निमित्त था। पितॄणाम शब्द में रि या ऋकारः निमित्त है। अब देखिए, इसमें जो तीनों पद दिए हुए हैं कर्ण, तो यहाँ भी ना जो है रा में परिवर्तन हुआ है, और निमित्त क्या था, जो रा, जो ऊपर रा रेफ लगा हुआ है, तो जी, क्योंकि ना से पहले वो रेफ आ गया था, इस वजह से ये णा बन गया। कृष्ण के अंदर भी ना के पहले शकार आ गया, इस वजह से वो णा बन गया। पितृनाम में भी ऋकार की जगह, जो पितृनाम ये तृतीया का बहुवचन होता है, तो अक्सर हम देखते हैं नाम होता है, लेकिन यहाँ री आ रही, ऋकार की वजह से यहाँ राम हो गया है, ड़ा हो गया, ना को जो है ड़ा में परिवर्तन हो गया। जी, तो अब दूसरा नियम, निमित्त और न के बीच अन्य वर्णों की उपस्थिति उपर्युक्त उदाहरणों के में निमित्त के ठीक बाद नकारह है। एक सेकंड सर, निमित्त और न के बीच अन्य वर्णों की मैं बता दूं, आप पढ़ दीजिए, मैं समझा। अच्छा, निमित्त और न के बीच अन्य वर्णों की उपस्थिति उपर्युक्त उदाहरणों में निमित्त के ठीक बाद नकारह है। इन दोनों के बीच कोई और वर्ण नहीं है, अतः न ण में परिवर्तित हो गया है। लेकिन रामेण में र तथा न के बीच आ, म तथा ए वर्ण बाधा रहित माने गए हैं। लेकिन जो वर्ण न को ण बनाने से रोकते हैं वे व्यवधायक कहे जाते हैं। जो बाधा उपस्थित नहीं करते हैं वे अव्यवधायक कहलाते हैं। अव्यवधायक वर्ण सभी स्वर ह्रस्व व दीर्घ अव्यवधायक का। अभी इसको समझिए, इस चीज को समझिए जी। जो ऊपर जो 3 उदाहरण दिए हैं, वो र के तुरंत बाद ना है और रा बन गया है जी, और शकार के बाद तो तुरंत ना है वो रा बन गया है जी, पितृनाम के बाद भी री के बाद तुरंत ना है और रा बन गया है जी। अब प्रश्न उठता है कि अगर इन दोनों के बीच में, मतलब जो निमित्त, मतलब रा के बाद या श के बाद या री के बाद तुरंत ना आए, बीच में अन्य पद भी आ जाए, जैसे रामेण है जी, तो रा के बीच में और न के बीच में और कौन से पद हैं? माँ है, रा का बड़ा आ है, माँ है और ए है, उसके बाद ना आता है, ठीक है जी, जी, तो बीच में बड़ा आ, मतलब आ, माँ और ए, ये 3 पद हैं, उसके बाद भी हमने उसको नाकारा बनाया है। जी, तो कुछ पद ऐसे माने गए हैं जो कि अव्यवधायक होते हैं, मतलब व्यवधान न के णा बनने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करते जी, उनको बोलते हैं अव्यवधायक। कुछ पद ऐसे हैं जो कि न को णा बनने में रोक देते हैं अगर बीच में आ जाए तो, जैसे निमित्त के और ना के बीच में अगर वो पद शब्द आ जाते हैं, वो वर्ण आ जाते हैं, तो वो उसको ना को णा नहीं बनने देते हैं, उसको हम व्यवधायक बोलते हैं जी। रामेण के अंदर अ, म और ई ये अव्यवधायक है, ये व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं ना को णा बनने में जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो कि व्यवधायक माने गए हैं। अब कौन से व्यवधायक हैं, कौन से व्यवधायक नहीं हैं, ये भी जान लीजिए। जी। जितने भी स्वर हैं
वो सब अव्यवधायक है, मतलब बीच में अगर स्वर आ जाता है तो वो ना को ड़ा बनने में नहीं रोकेगा। और कवर्ग और पवर्ग ये अगर आ जाते हैं और ह य व ये तीन पद, मतलब कवर्ग काखा गागा गया और पवर्ग पाफा बाभा म और ह य व ये अगर पद बीच में आ जाते हैं तो ये न को ड़ा बनने से नहीं रोकते जी। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, मतलब निमित्त और ना के बीच में, तो वो ना को रा बनने से रोक देगा। स्पष्ट हो गया? जी सर जी। या दोबारा बोलूं? सर बोल देंगे तो अच्छा रिवाइज हो रहेगा, वैसे तो आप समझा नहीं दिया नहीं, आपने। हाँ, स्पष्ट हुआ? अशोक जी स्पष्ट हो गया? जी स्पष्ट है। ठीक, ऐसा है कि तो इसमें सर खाली रा और ना के बीच में, अब बाकी के बीच में नहीं। नहीं नहीं, रा और ना निमित्त, निमित्त कौन से हैं? रा है, शा है और री है, ये निमित्त है। और निमित्त जिसे रा की जगह कोई और शब्द होता तो जिसे आमेन। नहीं, हम एग्जांपल देते हैं। अब जैसे हम कहें सुरेशेन, सुरेश है ना, सुरेशेन तृतीया का रूप है, तो सुरे रा और न के बीच में क्या आ गया? रा और ना के बीच में कौन से, आप बताइए? सुरेशेन ए आ गया, और सुरेश श आ गया, फिर ए आ गया, है ना? ए आ गया, श आ गया और ए आ गया, ए आ गया। इसके अंदर श जो है वो ना तो कवर्ग का है ना पवर्ग का है और ना ही ह या व इनसे कवर होता है, तो ये जो है व्यवधायक, इसीलिए सुरेशेन में ऋणा नहीं हुआ। जी स्पष्ट हो गया? जी जी जी। जो बीच में, मतलब कवर्ग पवर्ग सारे स्वर और अ या व ये अगर आ जाते हैं तो ना ऋणा हो जाता है, अगर बीच में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो और कुछ भी आ जाएगा तो वो ना को ड़ा नहीं होने देगा। स्पष्ट हो गया? जी सर, बहुत अच्छे से। बस इतनी समझ है, बाकी आपका ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है जी, तो तो अब इसमें ना के बीच में कोई है नहीं। जी, ना के बीच में अरे मन ना के पहले कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर आ जाए और उसके पहले रा होना जरूरी है। रा, श और री ये ना से पहले होने चाहिए, ठीक है? और बीच में है व्यवधायक या अव्यवधायक, अव्यवधायक, इनको देख के अगर अव्यवधायक है तो ना को ड़ा हो जाएगा, और अगर व्यवधायक है तो ना को ड़ा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा पूरा पढ़ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। हाँ पढ़ दीजिए। हाँ अमिताभ जी पढ़ दीजिए। जी सर। तो अव्यवधायक का सभी स्वर, अव्यवधायका सभी स्वर ह्रस्व और दीर्घ ह, य, व तथा क वर्ग एवं प वर्ग के वर्ण अर्थात जी अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ तथा पहले चार के दीर्घ रूप ह, य, व, फिर क, ख, ग, घ, अंग तथा प, फ, ब, भ, म, यदि इन्हें छोड़कर अन्य कोई वर्ण निमित्त तथा नकार के बीच आए तो नकार णकार में नहीं परिवर्तित होता। उदाहरण है राहुणा में आ, ह तथा उ व्यवधायक नहीं है। मतलब राहुणा जो शब्द है इसमें र सबसे पहला ही अक्षर है और अंत में राहुना की जगह णा आ गया है, तो ये बता रहे हैं कि राहुणा शब्द में आ, ह तथा उ व्यवधायक नहीं है, क्योंकि ये रा के ऊपर आ की मात्रा लगी है, ह है, फिर उ लगा हुआ है हु पर। तो ये तीन के तीनों जो हैं उसको रोकते नहीं हैं, क्योंकि वो अव्यवधायका वाली लिस्ट में हैं वो, इसलिए न अणा हो गया तो राहुणा शब्द हमारा सही बन गया, तो इसलिए अणत्वम हुआ वहाँ पर।
फिर महाराजेन, यहाँ पर र के बाद में न आया है तो क्या वो ण बनेगा? तो ये सवाल है, लेकिन उत्तर ये हो जाएगा कि र और न के बीच में जे लिखा हुआ है। अब जकार, जी, तो अब महाराजेन में र के ऊपर का आ जो है वो तो व्यवधायक नहीं है, और जो ए है ज के ऊपर की मात्रा वो भी व्यवधायक नहीं है, लेकिन जो ज अक्षर है वो न तो क वर्ग का है, न प वर्ग का है, और न ही ह या व में है। तो यानी कि ये ज व्यवधान करेगा, इसलिए महाराजेन शब्द में न ण नहीं बनेगा और ये महाराजेन ही रह जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया और समझाया, समझा और समझाया। जी सर सर आपने बहुत क्लियर कर दिया सर, मतलब बहुत जी। तो हाँ, महाराजेन, यहाँ र और न के बीच में जकार की बाधा के कारण अणत्व नहीं हुआ जी। फिर यहाँ कुछ और उदाहरण देखिए। के साथ अणत्वम, अच्छा, तो मतलब दो ग्रुप हैं उसके सर, एक है के साथ और दूसरा है के बिना। तो के साथ अणत्वम पहले हम लोग देखते हैं। पहला है क्षत्रियाणाम रेफः इ य आ, तो मतलब रेफ जो है निमित्त है, हाँ, और अव्यवहित वर्णा जो है ई या हा, तो जी, इसलिए यहाँ ऋतुम होगा, हो गया है ना? जी जी। उसी प्रकार से ब्राह्मण, इसमें रेफः र है, फिर उसमें ब्र का र और ना के बीच में अ म अ, जी ये चार वर्ण हैं जी जो कि व्यवधायक नहीं है, जी तो इसलिए यहाँ भी ब्राह्मण में णा हो गया। जी। फिर रुप्यकाणी, इसमें रेफ के बाद में उ, प, य, अ, क और आ, इतने सारे अक्षर हैं, और ये कोई भी अक्षर जो हैं व्यवधायक नहीं है, इसलिए रुप्यकाणी हुआ। सर रुपये पर लिखा भी रहता है ये वाला, पंच रुप्यकाणी, हाँ जी। फिर गृहणानी, तो गृहणानी में री के बाद में, रिकार के बाद में जो ण हो गया है, तो री और ण के बीच में ह और आ की मात्रा है, ये दोनों ही व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगे, इसलिए गृहणानी हुआ। फिर वृषभाणाम, तो इसमें शकार के बाद में अ और भ और आ, ये तीनों अक्षर हैं, और तीनों के तीनों ही जो है सर ये वृषभाणाम, ये व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, नहीं करते, इसलिए यहाँ पर अणा हुआ, तो वृषभाणाम हुआ। फिर उसके के बिना अणत्वम वाली सूची को देखते हैं हम लोग। मारी चेन, इसमें रेफ के बाद में, र के बाद में च आ गया है, मतलब वैसे तो बड़ी ई भी आई है, फिर च भी आया और ए भी आया है, पर इन तीनों में बड़ी ई, च और ए में च एक व्यवधान करने वाला वर्ण है, इसलिए वो न का अण नहीं हुआ, तुम्हारी चेन ही होकर रह गया। रश्मिना, रश्मिना में र के बाद में जो न आया है उसके, आई एम सॉरी सर, हाँ, तो रश्मिना में श के बाद में जो न आया है, तो उसके बीच में छोटी ई और म, ये दोनों आए हैं, और म चूँकि उसका व्यवधान करने वाला है, इसलिए रश्मिना नहीं, श व्यवधान करने वाला है, माँ और ई व्यवधान करने वाली है, तो श क्योंकि व्यवधान करने वाला आ गया, इसलिए वहाँ न का अणा नहीं हुआ और रश्मिना हो गया। श व्यवधायक है, माँ नहीं है, माँ तो पावर में आ गया। हाँ सर, सही है सर, सही कहा आपने, सॉरी सर। फिर कार्य दर्शना, तो इसमें कार्य दर्शना, सर इसमें एक्चुअली कार्य वाला जो रेफ है वो तो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद में दर्शना वाला उस रोग को कंसिडर करेंगे। तो इसमें रेफ के बाद में श आ रहा है, और वो भी व्यवधान करने वाला है, इसलिए कार्यदर्शिना ही होकर रह जाएगा, वो कार्यदर्शिणा नहीं होगा। तो इसलिए अब आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है जी,
जिसकी नहीं समझ में आया वो पूछ ले, और नहीं तो मैं समझता हूँ कि कोई आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके थोड़ा सा भी डाउट है वो पूछ ले, ठीक है। अब जो इसके दूसरा ये क्या है, उपदेशु, हाँ, दूसरा, तीसरा और चौथा जी ये गृह कार्य के रूप में दिए जा रहे हैं। बहुत आसान गृह कार्य है, सभी लोग कर लीजिएगा, जी सर। ठीक है। ये प्रश्न संख्या 215 और प्रश्न संख्या 216 जी इस पर गृह कार्य है। ये आप गृह कार्य कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, मतलब ये आप 10 मिनट में निपटा लें। जी तो इसलिए कक्षा के बाद, क्लास के बाद आज ही कर लीजिए, जी तो बिल्कुल ताजा ताजा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक जी है। सर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 नई चीजें सीखी, एक तो ऋजंता और एक ऋत्वम। दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का कार्य बिल्कुल अलग है। तो अगले सत्र के अंदर हम सन प्रत्यय पढ़ाएंगे, और अगर समय हुआ, सन प्रत्यय भी आसान सही, आसान मतलब है केवल इंट्रोडक्शन भर है। तो सन प्रत्यय से किस प्रकार के पद बनते हैं, और उसके अतिरिक्त अगर मेरे ख्याल अलंकार ले लेंगे और सन प्रत्यय ले लेंगे। इस प्रकार से 2 जो चीजें हैं ये हम अगले सत्र में कराएंगे, ठीक है। जी हो गया, यहाँ समापन करें। जी सर। अरे चलिए, नमो चलिए सर, एक नमो बताइए नमः। सर, देखो ना, जिसे हाँ जिसे निमित्त है ना सर, निमित्त में आता है रेफ और सकार और रिकार, ये हाँ। 3 निमित्त है। और ये जी। 3 निमित्त के बाद में जो है व्यवधायक, अव्यवधायक, और उस जिसे हाँ, सपोज कर लीजिए 5 या 6 अक्षर का शब्द है, उसमें माने शुरू में यदि निमित्त है और लास्ट में यदि ना है, तो इसमें ये व्यवधायक अव्यवधायक देखना पड़ेगा। जी, और जी। यदि व्यवधायक है तो लास्ट वाला इसमें- ना का, अगर व्यवधायक है तो ना का तो हाँ ना नहीं का होगा। ना नहीं होगा। और यदि अब वो मेरे को व्यवधायक है, बोलने नहीं आता ना अब सर, ना का ना है, तो ना का ना नाकरण भी आपको होगा। हो जाए, हाँ हो जाए, ठीक है, हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। तो व्यवधायक है तो ना का ना आप होगा। सिंह साहब एक काम कीजिएगा, अभी जो है 10 मिनट के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा, अच्छा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए। हाँ, शांति पाठ, अच्छा, कुमकुम जी शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः हम लोग नॉर्मली करते हैं। हाँ। अच्छा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सर्वभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। नमो जय श्री कृष्ण। नमो नमः। नमो नमः।